रहमान अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार हम रोज़ आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है पापड़ी समोसा बनाने के लिए चटनी जो इस्तेमाल होती है, वो चटनी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव आलू लिए हैं, उसमें ये मैंने फूड कलर डाल के रखा है। आलूओं को बॉयल करके मैश करके रख दिया है और ये फूड कलर देखें उसमें शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना फूड कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिएगा। साथ ही हमने यहाँ पर इमली ली है, इमली का पल्प निकाल के रखेंगे और साथ में हमने ये मिक्स गर्म मसाला में से हमने ज़ीरा लिया है। साबुत ज़ीरे को हम ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। चम्मच ऑयल में हमने ये ज़ीरा डाल दिया है, ये कड़कड़ा रहा है। साथ ही हम इसमें कलौंजी डालेंगे, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। हमने ½ टी स्पून डाली है। यहाँ देखें जी, ऑयल में ज़ीरा और कलौंजी जो वो उनका कलर आ गया था उनको। अब इसमें हम ये आलू फूड कलर ये शामिल कर रहे हैं और इसमें हम पानी की मिक़दार डालेंगे। 1 कप हम पानी इसमें डालेंगे ताकि ये गाढ़ा ना बने, बल्कि इसकी पतली चटनी बनानी है। इसको हम मिक्स करने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून डाला जाएगा और अगर आपने मिर्चें खानी है तो कुटी हुई मिर्चें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सूख मिर्च पाउडर जो है वो थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी हैं। बस हल्की सी कलर देने के लिए, बस जो है टेस्ट आ जाए मिर्चों का, तो उसी हिसाब से हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। ये देखें, हल्की सी बस हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। लाल मिर्चें हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए जी, ये इतनी ठीक है, लेकिन हम इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। ये थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन हमने इसको ठीक रखना है, ना ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा ठीक, दरमियानी बस रखेंगे हमने चटनी। आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं आप लोगों ने, आलू बीच में नज़र नहीं आने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया है। यहाँ पे इमली का पानी अब हम शामिल करेंगे। ये 1 कप हमने इमली का पानी बना के रखा हुआ था, वो शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे ताकि इमली का कच्चा पानी भी इसमें से ख़त्म आ जाए, जिसकी वजह से इसकी खटास जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और ये नुकसान का बाइस नहीं होगा। इमली के पानी को, इमली की खटाई को जितना अच्छा पका लिया जाए वो उतनी ही अच्छी होती है। देखें जी, माशाल्लाह से ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। इसी तरीके से आपने ये चटनी बनानी है पापड़ी समोसे के साथ। ये देखें जी, ये समोसा पट्टी हैं, ये पूरी समोसा पट्टी है। इसको हमने ये पापड़ी समोसा बनाने के लिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, ये इस तरीके से कटिंग कर लें और फिर हम इनके छोटे छोटे से समोसे बनाएंगे। इसमें कोई फिलिंग नहीं की जाएगी, खाली हम पट्टी को ही फोल्ड करते जाएंगे समोसे की शेप में और ये हमारे समोसा पट्टी जो है वो छोटे छोटे समोसे जो बन जाएंगे और ये कहलाते हैं पापड़ी समोसा। तो ये देखें, इस तरीके से ये हमारे पापड़ी समोसा जो हैं बगैर फिलिंग के तैयार हो रहे हैं। ये इस तरीके से। अब इसको आप आटे की लई से बंद कर सकते हैं या फिर अंडे से बंद कर लें। किनारों पे थोड़ी सी बस आटे को लगा लें, जो हमने आटे का बैट तैयार करके मिक्सचर रखा हुआ है इसकी बाइंडिंग के लिए। ये देखें इस तरीके से, और इसकी ये समोसा शेप बनाते जाएं इस तरीके से। ये देखिए, एक पूरी लेयर जो है इसकी है वो हम इसका एक समोसा ही बनाएंगे और ये बहुत क्रिस्पी समोसे बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये देखिए, आखिर में हमने और थोड़ा सा दही लगाई और ये समोसा तैयार। देखिएगा, ये हमने समोसे बना के रखे हैं। अब मज़ीद और समोसे बना के हम रखेंगे और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, अब हम जो पापड़ी समोसा हमने बना के रखे हुए थे अब उनको तल रहे हैं। ये देखें, फ्राई करना है।
एक एक करके आप डालते जाएं और इनको खूब अच्छे क्रिस्पी सा फ्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से बनते हैं। आप चाहें तो इसमें फिलिंग भी कर सकते हैं, कीमे की, आलू की, वेजिटेबल की, लेकिन हमने ये कमर्शियल जो सेल किए जाते हैं उस तरीके से बनाने की कोशिश किया कि चलें बना के देखते हैं कि आया ये सही बनते हैं या नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये बन रहे हैं। आप भी ऐसे ही बनाइएगा और बच्चों को खिलाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखें जी एक तरफ से हल्का सा कलर आ गया है, अब दूसरी तरफ से भी उसको फ्राई कर रहे हैं। दोनों तरफ से खूब अच्छे गोल्डन कलर का कलर देना है आपने इसको। बहुत अच्छे ये तैयार हो रहे हैं। आँच जो है ना हल्की नहीं रखिएगा, आँच तेज़ रखिएगा। अगर हल्की रखेंगे तो बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तेज़ आँच में ये क्रिस्पी होंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब यहाँ पे इनको निकाल लें और ये बहुत क्रिस्पी से बने हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। कि ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।